हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस पढ़ने से पहले हम लोग एक बार एसिड के कुछ ओरल क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो ओरल क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये सब आप लोग बताओगे। ठीक है, नेम द ईच वन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको वीक एसिड का एक एग्जाम्पल बताना है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, नेम ए मिनरल एसिड। एक किसी मिनरल एसिड का आपको नाम बताने हैं। और चौथा है, नेम द एसिड यूज इन कार बैटरी। कार के बैटरी में हम लोग कौन से एसिड का यूज करते हैं, ये आपको बताने हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं आंसर सबका। ठीक है, ये सारा पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है जब आपको एसिड पढ़ाया जा रहा था तब। अब हम यहाँ पे बेस पढ़ेंगे कि बेस होता क्या है। बेस ठीक है, तो बेस होगा, एक तो इसका बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सॉपी टच। सॉपी टच, सॉपी टच होता है। तीसरा पॉइंट है गिव्स OH इन वाटर। जब हम बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OH पे माइनस आयन मिलेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट बेस के बारे में आपको याद रखने हैं। अब देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो, बेकिंग सोडा होता है और वॉशिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों ही क्या होते हैं, टेस्ट इन बिटर होते हैं। ठीक है, बिटर इनका टेस्ट होता है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। और इसकी सॉल्यूशन को अगर हम टच करेंगे, मान लो बेकिंग सोडा हुआ और वॉशिंग सोडा हुआ, इसको हम लोग वाटर में ले जाके डिजोल्व कर देंगे और इसको हम हाथ से टच करेंगे तो हमें क्या क्या लगेगा, सोपी टच लगेगा। जैसे हम लोग साबुन टच करते हैं उस टाइप की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेस। क्या होता है, पहला होता है बिटर होता है टेस्ट में, दूसरा होता है सॉपी होता है उसका टच। तीसरा देख लो यहाँ पे, अगर किसी का भी बेसिक नेचर है तो क्या होगा, उसका सॉपी टच होगा। किसी का भी बेसिक नेचर होगा तो उसका टेस्ट क्या होगा, सॉपी होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सब्सटेंस व्हिच दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेसेस। बेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बेस का डेफिनेशन हो जाएगा द सब्सटेंस that are bitter in taste and soapy in touch is called बेस। ठीक है, ये हो गया बेस का डेफिनेशन। बेस किसको हम लोग बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो, बिटर हो और उसका टच क्या हो, सॉपी हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, जैसे आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कि सारे बेस क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सारे बेस क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन जो भी बेस क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्कलीज बोल देंगे। अल्कलीज इंपॉर्टेंट है, तो अल्कली का डेफिनेशन हो जाएगा, अल्कली द बेस which are soluble in water is called alkali, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे हम लोग उसको क्या बोल देंगे, अल्कली बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो
अल्कली बोल देंगे। जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल हो रहा है वो क्या होगा, अल्कली होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल है इसका, एग्जांपल हो जाएगा इसका NaOH KOH, ठीक है। ये दोनों क्या है, अल्कली हैं। ये क्या है, अल्कली। अल्कली दोनों किसके एग्जांपल है, अल्कली। अगर इसको हम लोग वाटर में ले जाके डिजोल्व करेंगे तो वाटर में क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्युबल हो जाएगा। जो भी अल्कली होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। जो भी अल्कली होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा है वीक बेस, वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। जैसे हम लोग एसिड को डिवाइड किए थे दो कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरह बेस को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा वीक बेस। इसमें आपको ज्यादा दिया नहीं है तो आपको हल्का हल्का पढ़ना है कि होता क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीट आयोनाइज होके हमें OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा देगा। वीक बेस क्या होगा, जिसको वाटर में हम लोग डिजोल्व करेंगे ऐसे बेस जो क्या हो, कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन न हो और हमें OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम मिलेगा। इसमें हल्का हल्का देख लो, आप लोग को दिया हुआ है एग्जाम्पल, बस आप लोग याद कर लेना। इसका एग्जाम्पल है जो अल्कलीज होगा KOH, इसका एग्जाम्पल है AlOH का होल थ्राइस। ये इसके एग्जाम्पल है। ढेर सारे एग्जाम्पल है। देखो जैसे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको ज्यादा अमाउंट में हमें OH आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा। ये वीक बेस देख लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर रखना। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, वीक बेस होता है। एक का नाम होता है वाशिंग सोडा और एक का नाम होता है बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अब देख लो यहाँ पे यूजेज ऑफ बेस दिया हुआ है या फिर यूजेज ऑफ अल्कली दिया हुआ है। तो पहला यूज है यहाँ पे यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। अब हम लोग यूजेज देख लेंगे। पहला यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। का नाम आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा है। फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे मेन यूज होता है, हम लोग सोप बनाने में यूज करते हैं। सोप बनाने में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोप बनाने में यूज होगा तो इसका कौन सी इंडस्ट्री में यूज होगा, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप बनाने में और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, और मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन में भी यूज होता है इसका। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। पहला यूज है सोप बनाने में और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन में। रेयन एक तरह से फाइबर होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। और NaOH का क्या करेंगे हम लोग, केमिकल्स के रूप में यूज करेंगे किसी दूसरे केमिकल्स के फॉर्मेशन में। तो तीन यूज करना, तीन याद कर लेना आप लोग। पहला सोप के फॉर्मेशन में और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में
दूसरा रेयन के मैन्युफैक्चर में, और तीसरा किसी दूसरे केमिकल के फॉर्मेशन में यूज होता है NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा का। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। जैसे घर की हम लोग पोताई करते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होगा, व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसका फार्मूला हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी हम लोग यूज करते हैं इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, दूसरा। तीसरा है अगर मान लो कोई सॉइल ज्यादा एसिडिटी हो गया है, सॉइल मतलब सॉइल में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया है, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेस मिलाना पड़ता है। जो बेस हम लोग मिलाते हैं सॉइल में वो बेस कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और अगला है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। आगे अगर हमारे पास हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। ठीक है, ये 3-4 यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाइट वॉशिंग में यूज करेंगे, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में यूज होता है, तीसरा होता है एसिडिटी ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में, और चौथा है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला यूज है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम स्लैग्ड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम कास्टिक सोडा। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से क्लीनिंग एजेंट होता है। क्या, क्लीनिंग एजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग एजेंट होता है और अमोनियम के साल्ट बनाने में यूज किया जाता है। ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है एंटी एसिड के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एंटी एसिड में यूज किया जाता है। एंटी एसिड मतलब अगर पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दवा दिया जाता है उसको हम लोग एंटी एसिड बोलते हैं। उसमें कौन सा होगा, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, ये हो गया इसके कुछ यूजेज। अब अभी तक आप लोग क्या पढ़ चुके हो ये देख लो एक बार। बेस क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है और सॉफी टच होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। और देखो जो भी बेस का होता है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसको हम लोग अल्कलीज बोल देंगे। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये बोल रहा है कि सारे अल्कली तो बेस होते हैं लेकिन सारे बेस का होते हैं अल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो अल्कली होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। कोरोसिव नेचर का मतलब ये समझो, अगर हमारे पास बेस है उसको किसी सरफेस पे हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप रख रहे हैं तो क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपरी लेयर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लो उसको एक बार कर लेते हैं। ओरल क्वेश्चन में है विच बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। कौन से बेस को आप अल्कलीज बुलाओगे, बताओ कौन से बेस को। ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो, उसको हम लोग अल्कलीज बोल देंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेस। टेस्ट और टच को डिस्क्राइब करो। टेस्ट क्या होता है, अगर हम ढेर सारे बेस लिए हुए हैं अगर टेस्ट करेंगे तो सबका टेस्ट क्या होगा, बिटर टेस्ट होगा। अगर सारे बेस को हम टच करेंगे तो क्या होगा, स्लिपरी टच होगा, मतलब सॉपी टच होगा। नेम ए बेस यूज्ड इन मेकिंग एन एंटी एसिड। एंटी एसिड बनाने में कौन से एसिड का बेस का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेम ए बेस यूज्ड फॉर सब्टेनिंग ऑफ वाटर। सब्टेनिंग ऑफ वाटर में कौन से बेस का यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ये हो गया बेस के बारे में। अब हम इसके बाद इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर
इंडिकेटर। तो देखो इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर एक तरह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। इंडिकेटर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर का कुछ अलग कलर होगा और बेसिक मीडियम में क्या होगा, कुछ अलग कलर होगा। इंडिकेटर का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिससे हम पहचान पाए कि कोई कंपाउंड एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो अगर हमें किसी कंपाउंड को टेस्ट करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो इंडिकेटर का डिफिनीशन हो जाएगा, द सब्सटेंस इंडिकेटर आर ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इंडिकेटर आर complex substance which identify the acid and base by changing its color। तो इंडिकेटर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो अपना कलर चेंज करके ये बता देता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। ठीक है, ये हो गया इंडिकेटर के बारे में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या इंडिकेटर के बारे में। We have tried to classify substance into acid and base on the basis of taste। यहाँ टेस्ट के आधार पे हम लोग सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एसिड और बेस में। ठीक है, However, it is not possible to test every substance। क्या हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट करके बता पाएंगे कि एसिड है कि बेस है? नहीं, क्योंकि बेस भी कोरोसिव नेचर का होता है और एसिड भी कोरोसिव नेचर का होता है। तो टेस्ट करना हमारे लिए क्या होगा? खतरे से खाली नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देन हाउ टू नो द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो हम लोग गिवन सब्सटेंस को कैसे पता लगा पाएंगे कि वो एसिड है कि बेस है? तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? इंडिकेटर होगा। टू टेस्ट इफ ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस को बताएं अपना कलर चेंज करके, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंडिकेटर बोल देंगे। The indicator used for identifying an acid and base are called acid base indicator। एसिड बेस इंडिकेटर किसको बोलेंगे? जो एसिड और बेस को बताने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, उसी को क्या बोल देंगे? एसिड बेस इंडिकेटर बोलेंगे। एन इंडिकेटर may be defined as follow: a substance that changes its color when added to an acid or base is called acid base indicator, या फिर सिंपली इंडिकेटर बोल देंगे। ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग एसिड या बेस में ऐड करेंगे तो एसिड और उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सिंपली इंडिकेटर बोल देंगे। अब देखो इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल में हो जाएगा लिटमस पेपर, दूसरा हो गया टर्मेरिक, टर्मेरिक। ठीक है, आर्टिफिशियल में हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा हो गया फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। ठीक है, ये दोनों हो गए आर्टिफिशियल का। इन दोनों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।